उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुए बवाल के बाद वहां तनाव के हालात। इस बीच हल्द्वानी में हुए उपद्रव को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अगर हल्द्वानी की घटना पर गौर करें तो बवाल के पीछे एक खास तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। जिस तरह से हल्द्वानी में बवाल को अंजाम दिया गया वो पूरे देश के लिए एक बड़ी घटना की ओर संकेत दे रहा है। हल्द्वानी की डीएम कह चुकी है कि बवाल में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, वही पेट्रोल बम जिनका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में आए दिन होता है। हल्द्वानी में थाने पर भी फायरिंग हुई। पहले सुनिए हल्द्वानी हिंसा पर डीएम वंदना सिंह चौहान का क्या कहना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया। जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूर भूमि के रूप में दर्ज है। सुना आपने डीएम वंदना सिंह ने क्या बताया। उनके मुताबिक हल्द्वानी में जो कुछ भी हुआ वो सब प्लान था, यानी उपद्रवियों ने ये तय कर रखा था कि जिस दिन ये कार्रवाई होगी उस दिन उन्हें क्या करना है। बता दें कि नूह हिंसा और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान भी ऐसी ही हिंसा देखने को मिल चुकी है। हल्द्वानी के भनपुलपुरा में एक अवैध तौर से निर्मित मदरसे और उससे सटी मस्जिद को ढाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया था। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गाड़ी और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। दंगाइयों ने जमकर पथराव भी किया था। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। मामले पर उत्तराखंड सरकार कड़ी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी बुरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा
और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। बता दें कि हल्द्वानी में उपद्रव में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे, वहीं बाकी घायलों में नगर पालिका कर्मचारी हैं, जो स्थानीय मदरसे और उसके परिसर में मस्जिद को ढहाने की प्रक्रिया में शामिल थे। उत्तराखंड में इस उपद्रव के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई और प्रशासन ने नैनीताल के सभी स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद करने का आदेश दे दिया था। नैनीताल की जिला अधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुए हिंसा की साजिश की कड़ियां जोड़ने की कवायद लगातार हल्द्वानी पुलिस कर रही है। इस बीच हल्द्वानी पुलिस को करीब 1 दर्जन से ज़्यादा उन लड़कों की तलाश है जिन्होंने पेट्रोल बम बनाए थे। जांच के दौरान ये पता चला है कि करीब 1 दर्जन लड़कों ने पेट्रोल बम बनाए और उसे उपद्रवियों को दिया, जिसके बाद उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। जो पुलिस स्टेशन था उसे आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों में आगजनी की गई और जांच के दौरान ये बात भी पता चली है कि जो बनभूलपुरा इलाके में जो पुलिस स्टेशन था उसके आसपास जो बाइक थी उनसे बाकायदा पेट्रोल निकाले गए, उनसे पेट्रोल बम बनाए गए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरी हिंसा हुई उसमें एक बड़ी साजिश की बात जो है वो सामने आ रही है, जिसकी कड़ियां जोड़ने की कवायद लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि इस मामले के हिंसा के जो मास्टरमाइंड थे वो पर्दे के पीछे थे, वो लगातार उपद्रवियों को इशारा कर रहे थे, जिसके बाद उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, बाकायदा थाने को आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, छतों से बाकायदा पत्थर फेंके गए। तस्वीरों के जरिए हम आपको वो इलाका दिखाना चाहेंगे जो पूरी तरीके से हिंसा प्रभावित था। हालांकि इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके में पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस का गश्त है। हल्द्वानी में जहां हिंसा हुई ये वही इलाका है जहां पिछले साल रेलवे की भूमि पर बसी 50,000 की आबादी वाली बस्ती को खाली कराने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.